वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। आज का व्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है और आप सभी को पता है कि इस टाइम सर्दियों का मौसम है। विंटर बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं और मेरे पीछे आप कोहरा देख रहे हैं ना, धुंध देखो। टाइम हो रहा है 10 बजे के आसपास का, मॉर्निंग का टाइम है। और ये देखो, सर्दियों में जो फसलें बोई जाती हैं, रबी की फसल वो बो चुकी हैं कंप्लीट। यानी मैं बात कर रहा हूँ गेहूँ, सरसों, जौ, चना वगैरह, मटर वगैरह, या जितनी भी फसल हैं ये सारी रबी की फसल हैं। और ये नवंबर में बोई जाती हैं, अक्टूबर के लास्ट में, और फरवरी मार्च अप्रैल तक ये कट जाती हैं। और मेरे पीछे है अंगूर की ग्रेप्स की वेल। ये हमारी छत के ऊपर है, लगाए से नीचे गया है, छत के ऊपर ना लगाए भाई। और माहौल ये है, देखो धुंध का मौसम चारों तरफ। और आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है। मैं आपको आज अपने खेतों को दिखाऊंगा और मुझे अपने खेतों में स्प्रे करनी है। जो गेहूं हैं उनमें खरपतवार की स्प्रे करनी है, केमिकल वगैरह डालना है। नैनो की दवाई है और भी हैं, कई पैकेट हैं जो खोल कर डालने हैं। और व्लॉग को सपोर्ट करा करो यार, ज़्यादा शेयर कर दे करो। और लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, शेयर तो कर ही सको भाई इतनी मेहनत के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये देखो, ये व्यू है हमारे गांव का, हमारे खेतों का। और गेहूं की फसल है, जौ की फसल है, और बाड़ी वो रखी है भाई अपनी कासने वगैरह भैंसों के लिए। और ये अपनी अंगूर की बेल है भाई, देखो अंगूर की बेल का जो पत्ता रहे वो काफ़ी खूबसूरत रहे, मतलब इन कटिंग रहे बहुत अच्छी रहे, मतलब बढ़िया लगा जो बात है। ये है अपना मौसमी का पेड़, यहाँ में अभी लग रही है मौसमी। ये इधर का व्यू है। और ये हमारी 3 गाय जो कि हमेशा से रहती हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम इनकी रेख देख करते हैं। सो गाइस, हमें मिले हैं समद और अर्श। हाँ भाई समद, ठंड कैसी पड़ रही है? बहुत बहुत कितनी? बहुत ज्यादा पड़ रही। फिर आप क्यों जा रहे हैं खेतों में जब ठंड ज्यादा पड़ रही है? तो ये गया था। कौन? ये आप गए थे? फिर तू क्यों गया इसके साथ? यही कह रहा था, क्या कह रहा था ना खेत में चलेंगे। अच्छा, और फिर आप आ गए इसके साथ? हाँ। ये तो ये कहेगा गू खाने चलते हैं, चलेगा? चलेगा? नहीं नहीं फिर है? ये तो ये कहेगा कुआं में गिरेगा। ये गिर जाएगा। सो गाइस, ये व्यू है कासनी का सर्दियों का। तो चलो चलते हैं आगे। चल। जोर है, सरसों की फसल कमज़ोर हुई है भाई इस टाइम। और सामने देख रहे हैं हमारे गेहूं की फसल, ये सरसों की फसल है। और ये जितनी भी क्रॉप्स देख रहे हैं ये सारी विंटर में बोई जाती है और इसे रबी की क्रॉप्स कहा जाता है। अब मान लो 8th क्लास 10th क्लास में पढ़ा हुआ ना, रबी और खरीफ की फसल, ये रबी की फसल। ठीक है भाई, बड़ा को याद दिमाग में बैठा ली। ये है रेटा का पेड़। और ये मेहंदी का पेड़, ये मेहंदी का पेड़ अपना वही। सारे पेड़ काफ़ी अच्छे हैं माशाल्लाह। ये कासनी बो रखी है, मूली वगैरह जो भी है। और ये वही बील पत्थर देखो, ये लग रहे कितने सारे हैं, है ना। जब भाई बील पत्थर चाहिए ना भाई, आ जाओ खेत में, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो ये सर्दियों का मौसम ऐसा है कुछ। ये व्यू है, मिनी फारे हैं जो अपने क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र में जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वो धीरे धीरे
बदलाव आता जा रहा है। अब चल गए मिनी फायर, इससे पहले छोटे फायर थे और इससे पहले हाथों से पानी बुलाया करते थे। वो क्या रहे हो में देखिए यार, दोहरान का सिस्टम, दोहरान वालों ये हो। ठीक है, आगे बात सुन भाई। ये कुछ ऐसा मौसम है। ये मैंने हमारा जामुन का पेड़ था, इसे जो जंगली गाय हैं जिन्हें अपने देश भाषा में रोज़ के वहाँ वो या खा जा कर पेड़ है, और या के हमारे मैंने या हमारे वो लगा दो भाई, जाल लगा रखो और अब भी खा रखो, देख ये खा रखो है ना, तो जाड़ लगा रखो, जाड़ से थोड़ा बचाव हो जाए। चलो मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ आज। ये हमारे मोटर भाई यू मैन मेड है, यू मैन बनाओ भाई। देख ये स्टार्टर को ढकने वाला नहीं मैंने बना भाई घर पे बढ़िया तरह, सही है ना, कोई मिला के सही है। छत बना दी मैंने स्टार्टर को मारे। ये अपना भाई है 3 फेस रहे वहाँ मोटर में, ये रहा 3 कटआउट कमा जिना अपन, और ये अपना मैन स्टार्टर, और ये मास्टर ऊपर लग रहा है। यो है वोल्ट मीटर, यो एमीटर। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जावा है। एमीटर तो श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में, और यो वोल्ट मीटर पैरेलल में, यो वाला वोल्ट मीटर मतलब समांतर क्रम में है ना। यह बात समझावा 10वीं क्लास में साइंस में। और यो है अपना कहीं मास्टर है। मास्टर को काम यो रहे, अब यो जो खटको है पानी नीचे कर रखो है, नीचे कर रखो, लाइट आएगी तो अपना आप फुल लाइट आएगी तो मोटर अपना आप चल जाएगी। अगर लाइट में फॉल्ट है तो मोटर ना चल से, मास्टर ऊपर हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। और अगर अपने यहाँ ऊपर कर देंगे ऐसे ऐसे, अभी ऊपर कर दी खटको, अब मोटर ना चल से भाई, अब यू ऑन है, अब चल जाएगी। और लाइट अगर ख़राब आएगी तो मोटर फूक से ना, और ये अपना आप बंद हो जाएगी। मास्टर काम ये है, मतलब तो घर से आने की ज़रूरत नहीं है, मोटर अपना आप चल जाएगी। फार आन में ज़्यादा सूटेबल रहे भाई। अब चलो मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ जो हमारे खेतों में बोई हुई है बागवानी की फसल, यानी कहीं क्या बाड़ी। अब बाड़ी जो लगाई गई है ना अपने मतलब अपने क्षेत्र में, तिजारा तहसील, किशनगढ़ तहसील, जो राजस्थान का ईस्ट में जो एरिया है, ईस्ट में, हाँ ईस्ट में जो एरिया है, जयपुर, अलवर, दौसा, इनमें जो बाड़ी लगाई गई है बाहर के लोग लगाते हैं, मतलब यूपी से आते हैं, और उन्होंने बाड़ी लगाई गई हैं। और इन्होंने देखो क्या किस तरह इनकी वो कर रखी है। अब देखो मैं दिखाता हूँ, ये मेरे पीछे देख रहा हूँ ना, ये सारी बाड़ी लगा रखे हैं। इनमें कचरा, तरबूजन की बेल वगैरह, या क्या कहते हैं घिया वगैरह, और भी सारी जो भी सब्जियां वगैरह होती हैं इनमें लगाई गई हैं। अब इन विंटर से बचने के लिए, सर्दियों से बचने के लिए इन्होंने क्या किया है कि पन्नी लगा रखी है इनके ऊपर। अब जैसे मान लो ज़्यादा सर्दी पड़ेंगी तो पन्नी से बचाव हो जाएगा। और ये खाली बनाते हैं, देखो लंबी लंबी खाली बनाते हैं। इनमें जो ड्रिप तंत्र है, जो ड्रिप तंत्र के जरिए पानी पहुँचावा, नोजल हुआ छोटी छोटी सी, उनसे बूंद बूंद कर पानी जावे जड़न में, और पानी भी बहुत ज़्यादा बचत भी होवे, और बहुत अच्छा सिस्टम है ये बाड़ी इनमें ज़्यादा कामयाब है। अब जो पौधा रहे वहाँ, इनकी जड़न में बूंद बूंद कर पानी जाता है। देखो मैं दिखाऊँ अपन को, देखिए लग रही नोजल, ये वाली नोजल ये है रही, ये ऐसे खुल जाती है। अब देख पानी आ रहा है हमें, आ रहा ना, ये लगी रहे वहाँ। और देखिए आके जा रही है पाइप, जा रही छोटी सी, और अंदर तक पानी चलो जावे ड्रिप तंत्र के जरिए। और ये बाड़ी बो रखी है ना हमारे खेतन में। अब इन्हें ये क्या करा कि 6 महीना 1 साल के मारे ठेका पे लेगा, जैसे मान ली 1 बीघो 20,000 में, 25,000 में ऐसे लेवा। और फिर चाहे कितने प्रॉफिट हो कितना लॉस होए, ये इतना रुपया जो ज़मींदार है जाके ज़मीन है वह दे देवा, और अपने 6 महीने 1 साल के मारे वह ज़मीन ले लेवा। फिर वापस ये बाड़ी लगावा, बाड़ी बो के बड़े बड़े जैसे गुड़गांव, दिल्ली, जयपुर, अलवर, वहाँ तक के पहुँचावा अपना जो फ्रूटा। और ऐसे करा भाई, ये देख रहा हूँ ना आप। तो मैंने ये दिखाया भाई, बहुत कोशिश यही समझ में आई हो गई जो बाड़ी बोना की क्रियाविधि है, एक्टिविटी है, कैसे की जावे। और अब मैं ले चलूँगा जो हमारे, अब मैं फ़िलहाल जो खेत में हूँ ये है नदी। यहाँ पहले बाढ़ आ करी, मतलब पानी आ करो, जब बाढ़ आ जा करी ना तो पानी उड़क निकला करो, या नदी में अगर जा करो गाँव में भीतर, तो ये खेत नदी में बना रखा है ना। अब यार बारिश इतनी होए ना तो नदी कहाँ से आएगी, लेकिन सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। अब मैं ले चलूँगा वहाँ जहाँ हम पहले खड़े होते थे। चलो गाइस मैं दिखाऊंगा आपको जंगली जो अपना करेला, वो हाँ देखिए पका पड़ा है, लाल चिटोरा ने जंगली करेला भाई, झाड़ी में लग रहा, और झाड़ी में बेर भी लग रहा, नीचे दिखाऊंगा देख।
या झाड़ी में लग रहा बियर नीचे। ये है मेन वो जगह जहाँ से पहले ये पहले की दीवारें हैं, मतलब आज से लगभग 40 साल पहले ये बनाई गई थी। यहाँ से पहले पानी आता था और इस साइड से ईस्ट से वेस्ट में ये नदी भाई गांव की। यहाँ मगर जा करो भाई, यहाँ में देखा भी झुंडा काट लिया लोग बागों ने, छान के लिए काम आ जाएगा। और खेत में बो रखी भाई सरसों की फसल, और धुंध देख कितनी ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। और इधर भी सरसों बो रखी, इसमें गेहूँ की फसल। ये चारों साइड का व्यू है और ये नदी का व्यू है भाई। और यो पहले कुंडी सी जो अपने जा देख रहा, ये पहले जो पानी की गहराई ने वहाँ मापना को सिस्टम हो, में मतलब कितना स्तर तक पानी आगो, 1 फुट 2 फुट 4 फुट 3 फुट। गाइस मेरे पीछे देख रहे हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ का पहले जब बाढ़ आती थी तो नदी जाती थी, नदी का मतलब पानी जा करो भाई बहुत ज़्यादा, और गांव को निकाल उड़ा करियो। और मेरे जो यह साइड में जो सरसों बोर है, यहाँ से ईस्ट से पानी आ करो, वेस्ट में जा करो, ये गांव को जो पानी को डायरेक्शन ये हो। तो अब वो टाइम रहे हो ना, अब बाढ़ आने की संभावना बहुत कम रहे हुए, क्योंकि बारिश इतनी ना हुए। और वहाँ को मेन रीज़न यही है कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पॉल्यूशन कम करें। गाँव में जब भी रहम है हमारे उरे पानी की जो गहराई है वो भी सही है, स्तर भी सही है। 200-300 फुट पे आम बोरा, जितना भी बड़ा बोरा जैसे मान ले बड़ी मोटर का छोटी मोटर का सारा 200-250-300 फुट पे है। अगर हम पॉल्यूशन ने देखा तो दिल्ली गुड़गांव आज अपने इंडिया में ही नहीं, हालांकि पूरा वर्ल्ड में टॉप 10 में आ रहा है ये। और टॉप 1 में तो भिवाड़ी आ रहा है, जहाँ में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, जहाँ आँखन में जलन होने लग जावे जब अपना दिल्ली जावा या भिवाड़ी जावा या गुड़गांव जावा, और सांस लेने में भी दिक्कत आने लगे तो हमने महसूस करी होगी। लेकिन गाँव में चीज़ देखी ना जाओ, गाँव में शुद्ध वातावरण, शुद्ध एनवायरनमेंट और बढ़िया पेड़ पौधे, मतलब ठीक ठाक सिस्टम है बढ़िया। और विंटर आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा सर्दी है, मेरे चारों तरफ देखो धुंध कितनी है। ये मेरे चारों तरफ का व्यू है खेतों का। आए आपको मैं विजिट करवाऊंगा और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। देखो मस्त व्यू ना, ये है कुछ व्यू इस प्रकार विंटर का। और काफ़ी शानदार आज का व्लॉग रहा मेरा। और व्लॉग को यार ज़्यादा शेयर कर दे करो और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर सब्सक्राइब ना करो, लाइक भी ना करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शेयर तो ज़रूर कर दे करो। क्या पता कोई भाई और सब्सक्राइब कर दे, और आपकी मेहनत से, आपके सपोर्ट से भाई मेरा व्लॉग चलने लग जाएगा धीरे धीरे। तो मिलते हैं, ये व्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ मैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। और मेरे चैनल पर आपको पता है डेली व्लॉग आते हैं, और अपने जो भी है डेली लाइफ के अकॉर्डिंग। तो शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। शुक्रिया, धन्यवाद। खुश रहें आप और आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे। शुक्रिया। साथ ही जिन चीज़ों की हम तलाश कर रहे थे वो हमें मिल गए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ झीड़ियों के, यानी जंगली बेर। और ये काफ़ी शानदार होते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी ये पका ना भाई, देख रहा हूँ तब अभी ये कच्चे हैं, लेकिन इन पकने दो, इन्हें हम तोड़ के ले जाऊँगा। लेकिन कई बार कहीं हुआ छोड़ जाऊँगा तो कोई और जाके नहीं ले जाएगा भाई, जाके किस्मत लिख रहा। लेकिन अभी ये कच्चा कुछ पीला होया और इन्हें लाल होने दे। ये झीड़ियाँ हैं भाई, हमारे गांव के नदी में झीड़ियाँ हैं, और इनमें लगा भाई जंगली बियर, मतलब झीड़ी वाला बियर। बहुत गजब लगा भाई खाने में। तो जो है गाइस, मुझे करनी है स्प्रे अपने खेतन की, अपने गेहूं की। वाकई मारे मैंने ऑलरेडी एक ड्राम में पानी भर रखो है, और यहीं पे खेत में ही पहले बाल्टी, दवाई और स्प्रे की टंकी, ये सारे जो इक्विपमेंट हैं ये रख रखा, क्योंकि काम मांगा भाई है ना। तो देख ऑलरेडी जा खेत में से मैं चल रहा हूँ ना, या खेत की मैंने कर दी भाई, जब मैंने फारा लग रहा या कि मैंने कर दी। ये खेत बच रहा सामने, जब बड़ा फारा लग रहा। ये अपनी दवाई, ये बाल्टी, ये अपना ड्राम पानी को भरा पड़ा भाई पहले ही, और ये अपना पानी। तो जाकर अपने करा हिसाब किताब। गाइस ये वो हथियार है जिससे हमने स्प्रे कंप्लीट करनी है। ये टंकी है भाई अपनी, सिंपल सी बात है, कृषि हथियार है भाई, है ना। ये हमारी ये है। और ये अब जैसे मैं बता रहा हूँ ना, कृषि क्षेत्र में आधुनिकरण हो तो जा रहा हो। पहली मशीन आखिरी भाई एक हैंडल से रख रहा यहाँ लेफ्ट साइड में, वहाँ ऊपर नीचे ऐसे कर रख रहा, और जब भी फार्म रख रहा हो। लेकिन अब मोटर हटा दी, अभी हम बिजली की मोटर लगा दी, और वहाँ को कनेक्शन देखिए रहो, जब 2000
ऑन ऑफ का, और चार्जिंग का सिस्टम भी, बिजली की मोटर है, दवाई और सट सट हो जाएगी है ना। इतने मजम्मत इतने मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है ना। एक खेत अभी हमें करनी है, ठीक है चलो करते हैं। तो अपनी ये टंकी है भाई, यहाँ में दवाई बच रही है ऑलरेडी। अभी वो देखो कितने बच रही है, दवाई तो है थोड़ी ही पर। यहाँ थोड़ी दवाई बच रही है, ये दवाई नहीं यहाँ बाल्टी में, ये मैंने पहले ही घोल रखी ऑलरेडी, हम बच रहे देख रही, इसको मैं इसमें डाल लेता हूँ भाई। यहाँ में रहे ऑलरेडी पहले ही छन ली देख रही, यहाँ में सारो कचरो आसानी से छन जावे और भीतर में जावे टंकी मोटर में है ना, या सिर्फ फायदा। तो वो कहीं करना पड़ेगा पहले तो, यह बाल्टी में या मैं जो फर्टिलाइज़र है, जो मेरे पास दवाइयाँ नैनो वगैरह की जो भी है मैं आपको दिखाऊंगा। ये दवाई रही। अब जो है खरपतवार है, खरपतवार के लिए हम यूज कर रहे हैं मोड ग्रिप ये आवे, एक पैकेट आवे है, और हम 2 थैली निकलेंगे। अब ये दोनों थैली हमने डालनी है। ये जो थैली है ना भाई, ये वाली ये मोड ग्रिप है, मोड ग्रिप नाम से हो यो। और जो भाई अपन को यो है लिक्विड में 200 ml है, या कि जो मात्रा है 200 ml है, देख लियो भाई। और वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट, मतलब जो फसल के लिए फ़ायदेमंद है, और जो कीटनाशक जो भी अपना फसल में कीटनाशक लग रहे हैं या खरपतवार है उनके लिए ये नुकसानदायक है, और ये हमें चाहिए, मतलब ये जो खरपतवार है वह ख़त्म कर देंगी। तो ये लिक्विड में है, लिक्विड फॉर्म में। और एक गिरो ये है 8 ग्राम भाई, 8 ग्राम ये पन्नी है मोड ग्रिप की, और अच्छी है। ये लिक्विड फॉर्म में है, ये चूर्ण सोया में, और इन दोनों ने यूज करूँगा। तो सबसे पहले मैं करूँ भाई इन दोनों ने। अब सबसे पहले तो तुम्हें याद रखनी है, देखो सावधानी बरतनी है भाई। ये दोनों थैली अपन को मुँह से या हाथ से ऐसे ना फाड़नी, इनके लिए मैं यूज घर से लेकर आया भाई ब्लेड, ठीक है। तो सावधानी बरते भाई, इन्हें यूज करना में मुँह से तो बिल्कुल मत फाड़ें, कोशिश मत करें, और ये बहुत टाइट भी हैं, इसलिए मैं लेकर आया हूँ इनके लिए ब्लेड काटने के लिए, इनसे आसानी से कट जाएंगे है ना। कट गई भाई। अब यहाँ में यह बाल्टी में ये है चूर्ण सो, देख यहाँ में मैंने डाल ली, इसे डाल उठ रही है। एक बीघा में लगभग 6 से 7 टंकी गिरेंगी भाई, एक बीघा में 6 से 7 टंकी गिरेंगी। अब यूज करने का तरीका मैंने बताऊँ, देख मोड ग्रिप को मैंने थैली डाल दी। या मैं कहीं करूँ कोई पक्षी वगैरह का दिन में भाई, कोई बालक के हाथ लग जाए, पानी वानी गिर पी जाए, तो या के बार हम इनमें थोड़ा पानी डाल के ना इन्हें साफ करके जब फेंकूँगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये होगी या के बाद जो लिक्विड फॉर्म में ही मोड ग्रिप सर्फिसेंट टेंट सॉरी। तो यो करने अपन को क्लियर, या भी ऐसे ही काट दे, ठीक है। और या भी वो कंप्लीट वाइट कलर के देख भाई, ठीक। यहाँ में हम क्या करते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं और इसको करते हैं क्लियर। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ज़्यादा और कर लो, ये बात। इनने कहीं पानी डालने का मकसद मेरी ये है कि मान लो कोई भी गलती से जीव जानवर है बालक ने पानी डाल के पी ना जावे, या कि हमारे भाई ये पानी डाल के झकोड़ के हम गिर देंगे, तो ये साफ़ हो जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जुकाम हो गया यार मेरे। अब जो गेरो है या बिल्कुल घोल ले बढ़िया तरह।
अब यूज करेंगे जो नैनो है, नैनो की जो बोतल है अपने पास, ये नैनो की बोतल है, नैनो यूरिया एक को है ना। और यहाँ का 4 ढक्कन डालना है हमें, नैनो यूरिया प्लस, यहाँ का 4 ढक्कन डालना भाई, 1 2 3 4, क्लियर। नैनो यूरिया प्लस, नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में है भाइयों, ठीक है। यह सो फसल का जो क्या कहते हैं बीज हैं, और जो दाना जब पकेंगे गेहूँ वो अच्छा पक जाएंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ के जो कॉस्ट है प्राइस दे रखी है, MRP रेट दे रखा 225 दे रखी है, 14 महीने तक ये वैलिड है, ठीक है। वो बाद में बता दूंगा, ठीक। अब इनमें ये जो अपन ने बना ली डंडो का है, ये ये डंडा से ये घोल लो। अब यहाँ में 4 डिब्बा, ये 4 डिब्बा ये बना रखो भाई मैंने अपना हाथ अंशु कैसी बोतल को, यह दवाई में 4 डिब्बा ये डालना, ये 2 4 डाल दिया। 20 लीटर टंकी। अब ये 4 डिब्बा जो अपन ने हमने डाला घोल बना हुआ ये फर्टिलाइज़र को जो केमिकल डाले हैं खरपतवार के लिए, ठीक है बन गया। अब यह टंकी में 20 लीटर टंकी में 1 डिब्बा डालना, ठीक है 1 डिब्बा डालना है। और सीधी सी बात है, 4 डिब्बा में मैंने घोल बनाया तो 1 डिब्बा 1 टंकी डालना, 4 टंकी बन जाएंगी, जो अपनी 1 टंकी होगी तैयार। होगी भाई अपनी 1 टंकी तैयार होगी, ठीक। टंकी साफ कर, 1 टंकी बन के तैयार है। ये अपना जो भी काम करना वो कंप्लीट हो चुका। अब अपन ने जानो जो मेन टारगेट है स्प्रे करनी है भाई, टाक के पीछे चलो। अब चलो करते हैं स्प्रे। गेहूं की स्प्रे कर रहा हूँ भाई, पहले बता दो। और 2-3 चीज़ें यूज करो, एक तो है मोड ग्रिप, एक मोड ग्रिप है 2 पैकेट में, एक तो लिक्विड में और एक मतलब सॉलिड में, चूर्ण सॉलिड में। और दूसरा नैनो की एक बोतल है छोटी सी, उसमें 4 ढक्कन नैनो में से लेनी है, और मोड ग्रिप के दोनों पैकेट में से 2 पैकेट डालना है, और उनमें 4-4 डिब्बा पानी डालना, और 1 टंकी में 1 डिब्बा डालना, इसलिए बनेंगी 4 टंकी, और 1 बीघा में 6 या 7 टंकी लगेंगी, ठीक है। आगे बात सारी कंप्लीट समझ में, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं।
सो गाइज आज मैंने अपने खेत की जो स्प्रे है वो कंप्लीट कर दी है और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में बने रहें। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे करो यार। सब्सक्राइब ना करो तो शेयर तो कर ही दिया करो, है ना। कोई बात ना, मिलते हैं अगले व्लॉग में। शुक्रिया।